बस साहब जर्मन चांसलर जो हैं एलएफ शोल्स जो हैं वो आए हुए थे इंडिया। और वो बात करके इंडिया के साथ फ्री ट्रेड डील की। पता है कि इंडिया जो है वो कोई 6 सबमरीन्स ले रहा है $5.2 बिलियन की। भीख वाला कशकोल है, वो घिस गया मांग मांग के। हम आज तक मांगते फिर। क्या वजह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसका सारा झुकाव भारत की तरफ। पाकिस्तान से कोई अच्छी खबर आई नहीं। मेरे तो खुद कान तरस गए 36 सालों में कि वहां से कोई अच्छी खबर आती। नासिर की हेली यूएन, उन्होंने कहा जनाब कि पाकिस्तान और बहुत सारे और जो दोस्त और ऐसे मुल्क जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज बने हैं, हम इनको एड देते हैं, मैं ये बंद कर दूंगी। और मैंने ही पाकिस्तान को पहले एड बंद करवाई थी। क्या कि बेलारूस इन द पॉकेट ऑफ रशिया, जिम्बाब्वे इन द पॉकेट ऑफ चाइना, पाकिस्तान इन द पॉकेट ऑफ चाइना। वो शुक्रिया अदा करें कि दुनिया आपको कुछ कहती नहीं। मैं चाहूंगा कि इस वक्त दुनिया का कोई भी कंट्री, कौन सा ऐसा कंट्री है जिसकी पाकिस्तान के लिए फीलिंग्स ठीक है। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइस्ट में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत का इस समय रुतबा लगातार दुनिया में बढ़ रहा है और दुनिया भर के देश भारत के साथ टाई अप होना चाहते हैं, भारत के साथ बिजनेस करना चाहते हैं। इसी सिलसिले में अभी जर्मन के चांसलर ओलेफ स्कोल्स भारत आए थे और उनका पनडुब्बी के लिए भारत सरकार से सौदा हुआ है। इस बात को लेकर पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ी है कि आखिर सब लोग भारत ही क्यों जाना चाहते हैं, भारत में ऐसा क्या है जो पूरी दुनिया भारत की तरफ भाग रही है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो और वहाँ के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, कटोरा लेके कोई भी एक देश नहीं बचा जहाँ पर ये लोग नहीं गए हों। यहाँ तक कि ये तुर्की भी हो आए हैं और वहाँ पर ये कह कर आए हैं कि हम तुर्की से 3 महीने के लिए भीख नहीं मांगेंगे। तो आप सोचिए कि ऐसे मुल्क में कोई क्यों जाना चाहेगा जहाँ का खुद का प्राइम मिनिस्टर कटोरा लेके घूम रहा है, जो खुद भीख मांग रहा है। उस देश में कोई क्या लेने जाएगा। ऊपर से पाकिस्तान की इकोनॉमी को वहाँ की अस्थिर राजनीति ने और हिला रखा है। इमरान खान ने कसम खाई है कि वो पाकिस्तान को पूरी तरह से बर्बाद करके ही दम लेंगे। इस बात को देखते हुए सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट एंड इफ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब अस। थैंक यू। बस साहब जर्मन चांसलर जो हैं एलएफ शोल्स जो हैं वो आए हुए थे इंडिया। और वो बात करके इंडिया के साथ फ्री ट्रेड डील की। और सुनने में आ रहा है कि इंडिया जो है वो कोई 6 सबमरीन्स ले रहा है $5.2 बिलियन की। फिर साहब क्या वजह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसका सारा झुकाव भारत की तरफ तो है ही है, क्योंकि इकोनॉमी और बहुत सारी चीजें हैं, बड़ी मार्केट है। लेकिन दुनिया ने पाकिस्तान आना बंद कर दिया। कभी कोई लीडर पाकिस्तान नहीं आया, मैंने नहीं देखा जिसे आप कहें। और ना ही हमारा लीडर जो है वो किसी खास मीनिंगफुल किसी डायलॉग में रीजनली या इंटरनेशनली जो है वो इंगेज हुआ। डीसी में पहली दफा एक कमरे के अंदर 15-20 पीएचडी एकेडमिया के इकट्ठे होकर पाकिस्तान के टेररिज्म पे बात कर रहे थे। और हमारे पाकिस्तान के एक नंबर 1 जर्नलिस्ट ने उसको किस तरह डिफाइन किया। दिस इज व्हाट द पाकिस्तान इज। कि आप किसी दूसरे मुल्क से निकले तो वहां का आदमी पाकिस्तान आए ना। आपके बिलावल साहब जो है वो उड़न खटोले पे चढ़े हुए हैं और उससे उतरते ही नहीं हैं। उन्होंने आज तक जो है पहले 3 महीने में उन्होंने 20 दौरे किए, जो कि एक रिकॉर्ड है। आप हेनरी किसिंजर से लेके तो किसी बड़े से बड़े डिप्लोमेट को देख लें, किसी बड़ी से बड़ी कुव्वत के जनाब जो है वो उसको देख लें, वो गुरु मीकू था या कौन सा सोवियत यूनियन का जो है हर वक्त दौरे पे होता था। तो आप मुकाबला नहीं कर सकते कि 3 महीने में किसी ने 20 दौरे किए हों। ये मैं बात कर रहा हूँ अप टू दिसंबर। अब दिसंबर से लेके तो फरवरी तक बिलावल साहब मजीद कितने दौरे कर चुके हैं ये तभी पता चलेगा जब वो जहाज से उतरेंगे। पहली बात ये है कि आप हर मुल्क में जाते हैं और जाके उनको कहते हैं हमें कुछ पैसे चाहिए। अभी कल ही जो है अमेरिकी साबिक अमेरिकी सदर की जो एम्बेसडर थी निकी हेली यूएन, उन्होंने कहा जनाब कि पाकिस्तान और बहुत सारे और जो दोस्त और ऐसे मुल्क जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज बने हैं, हम इनको एड देते हैं, मैं ये बंद कर दूंगी। और मैंने ही पाकिस्तान को पहले एड बंद करवाई थी। तो वो बड़ी मजबूत कैंडिडेट है। अगर वो नहीं भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन प्रेसिडेंट के लिए विन करती रिपब्लिकन पार्टी से, तो लाइकली पार्टी है, पॉसिबिलिटी है कि उसे डोनाल्ड ट्रंप या रॉन डिसेंटिस या कोई और उसे वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे ले सकता है। सो पाकिस्तान जो है, ये जो ग्लोबल आइसोलेशन है हमारी,
इसको कैसे आप देखते हैं? ये निकी हेली की पहली एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट नहीं है, पहले भी शी डजंट हैव गुड फीलिंग्स अबाउट पाकिस्तान। लेकिन उसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त दुनिया का कोई भी कंट्री, कौन सा ऐसा कंट्री है जिसकी पाकिस्तान के लिए फीलिंग्स ठीक है? किसी की भी नहीं है। चाइना भी आपसे नाराज है। ये यहां तो ये कह रहे हैं निकी हेली अपनी ट्वीट के अंदर के पाकिस्तान इज इन चाइनाज पॉकेट, लेकिन वो भी नाराज है। उनका काउंसिल जनरल आज बंद पड़ा इस्लामाबाद के अंदर, वो सारे प्रोजेक्ट छोड़ के वापस जा चुके हैं। आपने $26 बिलियन उनका खा के आपने उनके पिज्जे बना लिए आपने। तो ये दर हकीकत मसला ये है कि पाकिस्तान इज इन अ फ्री फॉल। इस वक्त अगर देखा जाए तो उसमें ना उनकी कोई फॉरेन पॉलिसी है, ना उनकी फाइनेंस पॉलिसी है, ना उनकी कोई पॉलिटिकल पॉलिसी है। इस वक्त 22 करोड़ लोगों को बिल्कुल कोई पता नहीं है कि इस वक्त उनके वहां हु इज द रूलर ऑफ पाकिस्तान, वहां पे शाट कौन कॉल कर रहा है, ये उनको कुछ पता नहीं है। और दुनिया सारी अब जो है वो इंडिया आती है। एक वक्त था जो इंडिया आता था हम उसको घूरते थे कि तुम पाकिस्तान क्यों नहीं आए। सो ये जो सफर है कि एक जहाज इंडिया उतरता था, फिर वो इस्लामाबाद उतरता था और फिर वो जाते थे, ये क्यों सर ऐसी? बात ये है कि इंडिया में वो इसलिए आते हैं कि इंडिया में एक पार्टनरशिप का जो है उनके जहन में ख्याल होता है मुख्तलिफ चीज़ों में। कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है जी, क्या नया मंसूबा है उसमें हमने कुछ करना है, कोई इंटरनेशनल इस तरह की डेवलपमेंट हो रही है जिसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। क्योंकि इंडिया जो है वो उनकी जो है बाहों में बाएं डाल के तो आगे की तरफ बढ़ रहा है। दुनिया में जो न्यू फॉरवर्ड लुकिंग एक दुनिया डेवलप हो रही है उसके अंदर आपका मसला ये हो गया कि आप सवाए पैसे मांगने के आपके पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं। अगर है तो मुझे बता दें। अब वहां पे जर्मन वजीर खारजा आके क्या बात करे मसला इन्वेस्टमेंट वहां पे कोई कर नहीं सकता। आप एक दूसरों के खिलाफ जो है आपकी पॉपुलेशन, आपकी लीडरशिप बंदूकें तान के तो खड़े हैं। कोई जेल में जा रहा है, कोई निकल रहा है, वो शुक्रिया अदा करेंगे, दुनिया आपको कुछ कहती नहीं। वरना मैं आपको कहूँ कि ये जो सिचुएशन आप लोगों ने क्रिएट की हुई है पाकिस्तान में, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल, इसमें बहुत पहले मुमकिन है ये लोग अपनी एम्बेसियां क्लोज करके भाग जाते। ये मैं आपको बता दूं। और ये भी एक टैक्टिस होता है किसी मुल्क को बिल्कुल ही बिठाने का, लेकिन उसका मतलब है कि उनमें अभी तक कोई थोड़ा बहुत हमदर्दाना रवैया है। वरना जो है वो कहते कि नहीं जी इस मुल्क में तो कोई पता नहीं किस वक्त क्या हो जाए, तो हम तो आर्जी तौर पे अपने कौंसल खाने जो हैं वो बंद करते। तो इस सिचुएशन में सर मैं नहीं समझता कि जो है ये तवक्को रखनी चाहिए कि कोई बंदा बाहर का लीडर आएगा आके बात क्या करेगा ना। सवाल तो ये है, अब लीडरों ने अपने टैक्स पेयर्स को जवाब देना होता है। जर्मन वजीर खारजा एक डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है उसने अपनी हिसाब किताब में लिखना होता है कि मैंने टैक्स पेयर का ये 5,000 जो है मार्क है, जो भी उनकी करेंसी है, खर्च किया, तो ये क्यों किया, इसकी क्यों ज़रूरी था, इसका आउटपुट क्या निकला। वो जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी थोड़ा ही है कि वो कहे कि नहीं जी मैं तो जेब से देता हूँ, मैं को आपका नौकर थोड़ा ही हूँ।